सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से छानकर आ रही थी। जूली सुकून से बैठी अपनी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। चाय का वह प्याला उसके लिए दिन का सबसे हसीन पल था। तभी उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक नई रेशमी साड़ी थी, जिसे देखकर जूली के माथे पर सिलवटे पड़ गए। माँ, यह साड़ी क्यों? जूली ने प्याला मेज पर रखते हुए पूछा। माँ ने साड़ी उसके हाथ में रखते हुए कहा, इसे पहन ले जूली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जूली सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस चुपचाप माँ की बात मानी और वह साड़ी पहन ली। कुछ ही घंटों में लड़के वाले आए, बातचीत हुई और जूली को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया गया। जूली के मन में एक अजीब सी कसमकस थी। उसने सोचा, अभी तो बस 12वीं की है, आगे क्या होगा? खैर, शादी ही तो है, कम से कम रोज़ रोज़ की इस पढ़ाई और किताबों से तो पीछा छूटेगा। जूली को तब मेहनत से डर लगता था। उसे लगा शादी के बाद की ज़िंदगी फूलों की सेज होगी, पर वह बेखबर थी कि ज़िंदगी उसे एक कठिन मोड़ पर ले जाने वाली थी। कुछ ही दिनों में शादी हो गई। लाल जोड़े में सजी, जेवरों से लदी जूली अपनी सुंदरता देख खुद भी हैरान थी। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो उसकी बलाएं ली और कहा, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। जूली ने मासूमियत से कहा, माँ, इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो बस 12वीं की थी, 1 साल और रुक जाती। माँ ने हंसकर कहा, वैसे भी तेरा मन पढ़ाई में कहाँ लगता था, घर बैठकर क्या करती? इसलिए शादी कर दी। जूली को उस वक्त माँ की बात सही लगी, लेकिन ससुराल पहुँचते ही हकीकत के पर्दे फटने लगे। कुछ दिन तो मेहमान की तरह बीते, पर फिर वक्त ने करवट ली। अब जूली के लिए हर दिन एक चुनौती बन गया था। उसे लगने लगा जैसे वह किसी घर में नहीं, बल्कि एक सुनसान पिंजरे में कैद है। जिस जूली को मेहनत से चिढ़ थी, उसे आज सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता था। पूरा दिन झाड़ू पोछा, रसोई और सबकी फरमाइशें पूरी करने में निकल जाता। रात के 11 बज रहे थे। जूली रसोई में अकेले बैठकर जूठे बर्तन धो रही थी। उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कैसे वह अपने घर में सुबह 11 बजे तक सोती थी और रात को 9 बजे ही सो जाया करती थी। आज वह थककर चूर थी, फिर भी उसे चैन नहीं था। अगर पति के लंच में जरा सी देरी होती तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। सास के ताने उसकी रूह को छलनी कर देते थे। उसे अक्सर परायापन महसूस होता। उसका पति कहता, तुमने मेरे परिवार के लिए किया ही क्या? इन्हीं तानों के बीच बर्तन धोते हुए जूली को अचानक अपने मास्टर जी की एक बात याद आई। क्लास में एक बार उसने हंसते हुए पूछा था, सर, लड़कियां इतना पढ़ती क्यों हैं? आखिर करनी तो शादी ही है। तब मास्टर जी ने गंभीरता से कहा था, जूली, एक पढ़ी लिखी लड़की और अनपढ़ लड़की के बीच सबसे बड़ा अंतर उसकी इज्जत का होता है। जब एक लड़की खुद कमाती है और आत्मनिर्भर होती है तो उसे कोई पालने का ताना नहीं दे सकता। उस एक याद ने जूली के भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। उसने मन में ठान लिया, मुझे भी इज्जत से जीना है, मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। उस दिन के बाद जूली बदल गई। जब रात को पूरा घर सो जाता, जूली अपनी किताबें निकाल लेती। वह छुप छुप कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। नींद उसकी आंखों में होती थी, लेकिन सपनों की चमक उससे कहीं ज़्यादा थी। दिन भर की थकान के बावजूद वह रातों को जागकर पढ़ती रही। किसी को खबर तक नहीं हुई कि वह खामोशी से अपनी तकदीर लिख रही है। वक्त बीतता गया और एक दिन वह करिश्मा हो ही गया। जूली ने परीक्षा पास कर ली और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब यह खबर उसके घर पहुंची तो सबके चेहरे देखने लायक थे। जो लोग उसे ताने देते थे, वे आज उसे हैरत से देख रहे थे। जूली अब वह कमज़ोर लड़की नहीं रही थी। उसने तय किया कि वह अब उन लोगों के लिए नहीं जिएगी जो उसकी कदर नहीं करते। उसने वह घर छोड़ दिया और अपनी एक अलग दुनिया बसाई। उसने अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया, जिन्होंने कभी उसे पाला था। आज वह अपनी मेहनत से उनका सहारा बनी हुई है। उनके चेहरे पर वही पुरानी खिलखिलाहट मुस्कान लौट आई है, पर इस बार वह मुस्कान किसी की मोहताज नहीं है। उसने साबित कर दिया कि एक लड़की जब आत्मनिर्भर होती है तो वह किसी भी बेटे से कम नहीं होती। जूली ने समझ लिया था कि इस दुनिया में शिक्षा ही वह चाबी है जो हर बंद पिंजरे का दरवाज़ा खोल सकती है। दोस्तों, आप लोगों को भी लगता है क्या शिक्षा का योगदान हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा है? अपनी राय कमेंट में बताएं।